एक रात में करोड़पति बनने का सपना, एक क्लिक से अपनी जिंदगी बदलने की उम्मीद, ये है क्रिप्टो करेंसी का वादा। लेकिन जब ये सपना टूटता है तो साथ में टूट जाती है लोगों की जिंदगी भी। हेलो दोस्तों और स्वागत है इस डॉक्यूमेंट्री में क्रिप्टो स्कैम्स, डिजिटल दुनिया का छुपा खतरा। आज हम खोलेंगे इन डिजिटल फ्रॉड्स के पर्दे, जहां पैसा तो है लेकिन सच्चाई छुपी हुई है। ये कहानी है ग्रिड की, टेक्नोलॉजी की और एक ऐसे झूठ की जो लाखों लोगों को लूट चुका है। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हुई जब बिटकॉइन पैदा हुआ, एक डिजिटल करेंसी जो किसी बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल के बिना चलती है। ये आइडिया था फ्रीडम का, अपना पैसा अपने रूल्स। इंडिया में भी ये तेजी से पॉपुलर हुआ। 2021 तक 10 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, वजीरेक्स और CoinDCX जैसे ऐप्स के जरिए। मिडिल क्लास फैमिली, स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन सब इस डिजिटल गोल्ड के पीछे भाग रहे थे। लेकिन जहाँ पैसा है वहाँ चोर भी होते हैं। क्रिप्टो का बूम एक अपॉर्चुनिटी बना, नॉट जस्ट इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि स्कैमर्स के लिए भी। तो ये स्कैम्स कैसे कम करते हैं? एक टिपिकल स्कैम ऐसे शुरू होते हैं, एक व्हाट्सएप मैसेज या इंस्टाग्राम ऐड, इन्वेस्ट 10,000 और 1 लाख कमाओ गारंटेड। ये लोग आपको फेक ऐप्स या वेबसाइट पर ले जाते हैं जो असली लगते हैं। एक बार पैसा डाल दिया तो शुरुआत में थोड़ा प्रॉफिट दिखाते हैं और फिर जब आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो गायब हो जाता है। एक बड़ा एग्जाम्पल है कनाडा का क्रिप्टो किंग एडन प्लेटर्स की। इसने लोगों से $40 मिलियन लिए, लग्जरी कार्स और प्राइवेट जेट पर उड़ाया और फिर बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। इंडिया में भी ऐसे केसेस है। 2023 में महाराष्ट्र के एक स्कैम ने 500 करोड़ रुपया लूट लिए। विक्टिम्स में से एक मुंबई का एक शॉपकीपर बोला, मैंने अपनी सारी सेविंग्स डाल दी और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो इन स्कैम से कैसे बचा जाए? पहला रेड फ्लैग, अगर कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा करे तो भागो, क्रिप्टो में कोई गारंटी नहीं होती। दूसरा, आप ये वेबसाइट चेक करो, क्या वो RBI या सेबी से रजिस्टर्ड है। तीसरा, छोटी अमाउंट से शुरू करो और कभी भी ग्रिड में अपनी सेविंग्स मत डालो। गवर्नमेंट भी एक्शन ले रहा है। इंडिया में क्रिप्टो पर टैक्स और रेगुलेशन आए हैं। Its position has always been this, that assets created in the name of crypto can be assets for trading, assets for speculation, assets for money making, assets for many other things. We hadn't regulated them then, we haven't regulated them even now, but they cannot be currencies is what I've always held, and that's the government of India position also. Currencies are to be issued with the fiat of the government or the central bank of the day. लेकिन स्कैमर्स अभी भी लूपहोल्स ढूंढ लेते हैं। एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट कहते हैं ये एक कैट एंड माउस गेम है। टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती है फ्रॉड उतना ही स्मार्ट हो जाता है। तो क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये यहाँ रुकने वाली नहीं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया बदल सकती है, बैंकिंग से लेकर वोटिंग तक। लेकिन जब तक स्ट्रिक्ट लॉ और अवेयरनेस नहीं आती, स्कैम्स भी चलते रहेंगे। इंडिया में अगर हम स्मार्टली इन्वेस्ट करें और एडुकेटेड रहें तो शायद ये डिजिटल रिवॉल्यूशन हमें फायदा दे सके। लेकिन ये भी सच है, पैसा कमाना इजी नहीं। हर स्कैम के पीछे एक इंसान की कहानी है, एक सपना जो टूट गया। तो अगली बार जब आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट सोचे, याद रखें, रिसर्च करो, रिस्क समझो और अपने पैसों की हिफाजत करो। क्रिप्टो स्कैम्स एक वार्निंग है। डिजिटल दुनिया में हर चमक सोने की नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी हमें आगे ले जा सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब हम इससे समझ के इस्तेमाल करें। आपका क्या ख्याल है? क्या क्रिप्टो एक स्कैम है या एक अपॉर्चुनिटी? कमेंट्स में बताइए और अगर ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक अपना डिजिटल वॉलेट संभल के रखें।